नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी जो है देखेंगे 60 प्लस जितने भी वाहन चालक हैं उनके लिए बहुत बड़ी सच्चाई जो है सामने निकल कर आ रही है, जिसमें सीनियर सिटीजन ड्राइविंग लाइसेंस नियम 2026 अगर आपकी उम्र जो है 60 साल से ज्यादा हो चुका है या आपके घर में कोई भी सीनियर सिटीजन व्यक्ति हैं जिनका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कराने के लिए आप सभी जो है सोच रहे हैं, तो 2026 के नए नियम जो आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। सरकार ने बुजुर्गों की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए नियमों में कुछ बदलाव किया है, अधिक सख्त जो है कर दिया गया है, लेकिन डिजिटल बना दिया गया है। अब किसी को परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप सभी का ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन रिन्यूअल किया जाएगा। वैधता जो होगा उसका समय सीमा जो है घटी है। 60 साल की उम्र पार करने के बाद अब लाइसेंस जो है 10 या 20 साल के लिए रिन्यूअल नहीं होता है। इस बात को आप सभी जानिए। 8 से 70 वर्ष के जो भी व्यक्ति हैं इस उम्र में रिन्यूअल कराने पर आपका लाइसेंस की वैल्यू 5 साल के लिए वैध होता है। इसके बाद दोबारा आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। 70 से अधिक उम्र अगर यदि आपका हो चुका है तो उसका वैधता कम होकर 3 साल कर दिया गया है, यानी कि आपका जो है 3 साल में फिटनेस जो है साबित करनी होगी, फिर से आपको जो है मेडिकल वगैरह देना पड़ेगा कि आप जो है गाड़ी चलाने के लायक हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट जो है फॉर्म आपको 1 जो है अनिवार्य कर दिया गया है। जो भी 60 साल से ज्यादा की उम्र के व्यक्ति हैं अगर यदि उनको अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कराना है तो 2026 में बड़ा बदलाव जो है निकल कर सामने आ रही है। अब केवल सेल्फ डिक्लेरेशन खुद से घोषणा काम नहीं आएगा, फॉर्म A1 आपको जो है भरना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन के लिए एक रजिस्टर्ड डॉक्टर यानी कि MBBS डॉक्टर है उसके द्वारा प्रमाणित फिटनेस सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। क्या चेक होगा? डॉक्टर आपकी जो है आंखों की रोशनी जो है चेक करेगी, यानी कि जो आपका विजिबिलिटी कितना है, सुनने की क्षमता क्या है, रिएक्शन टाइम और शारीरिक नियंत्रण की जांच करेगी। डिजिटल वेरिफिकेशन करने के बाद डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर भी पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा कि इस डॉक्टर ने आपका जो है चेक किया है। इसलिए फर्जी सर्टिफिकेट अपलोड करने पर लाइसेंस आपका ब्लॉक किया जा सकता है। यानी आपको जो है एक MBBS डॉक्टर से ही चेकअप करना पड़ेगा उसका रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, तब वो जो है आपको मोहर वगैरह मार के देगा तो उसे ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे। रेन्युअल फीस और पेनल्टी जो है समय पर रेन्युअल ना करने पर आपको भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है समय उसका समाप्त हो रहा है तो 1-2 महीना पहले आप सभी उसको रेन्युअल कराने का प्रयास करें ताकि आपसे कोई भी पेनल्टी ना लिया जाए। नॉर्मल रेन्युअल फीस जैसे कि अगर इस समय से पहले आप सभी कराते हैं तो लगभग जो है 200 से 400 नियमानुसार थोड़ा अलग हो सकता है अलग अलग स्टेट में। ग्रेस पीरियड जो है लाइसेंस खत्म होने के केवल 30 दिनों का समय जो है आपको मिलता है, यानी लाइसेंस का रिन्यूअल कराने के समय आपको 30 दिन तक दिया जाता है। उसमें आपको कोई भी चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो है 1 महीना से ज्यादा हो जाने पर आपको जो है चार्ज अलग से देना पड़ेगा। लेट फी जिसका नाम है। ग्रेस पीरियड खत्म होने के बाद 1000 रुपया प्रति वर्ष की दर से जुर्माना लगता है। इसलिए आप सभी जो है समाप्त होने से पहले ही करा लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। रीटेस्ट जो है अगर लाइसेंस खत्म हुआ 1 साल से ज्यादा हो गया है तो आपको दोबारा ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा। मान लीजिए आपका जो है एक्सपायर कर गया, जो टाइम दिया गया है, तो 1 साल के अंदर अगर यदि आप सभी कराते हैं तो आपको टेस्ट नहीं देना पड़ता, सिर्फ आपका जांच पड़ताल किया जाता है। 2026 के नए डिजिटल नियम में बिना RTO जाए काम जो है अधिकांश राज्यों में जो परिवहन सेवा पोर्टल के जरिए ऑनलाइन संभव है। बायोमेट्रिक के द्वारा जो है RTO ही जाना पड़ता है, तब जाके आपका जो है पूरा कंप्लीट होता है। डिजिटल DL यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस फिजिकल कार्ड के साथ आप जो है परिवहन या तो डिजी लॉकर के वेबसाइट पर डिजी लॉकर के एप्लीकेशन में पूरी तरह से मान्य, वहां से आप डाउनलोड करेंगे और अपने मोबाइल में रखेंगे डिजी लॉकर में, और वहां से आप दिखा सकते हैं, वहां से आपको वो पूरा वैलिड रहेगा, कोई भी उसको इनवैलिड नहीं कर सकता है। सख्ती, अगर सड़क पर कोई भी सीनियर सिटीजन बिना जो है एक्सपायर्ड लाइसेंस के पाया जाता है तो भारी चालान के साथ गाड़ी भी आपका जो है जब्त किया जा सकता है। इसलिए अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रखें। अगर यदि हार्ड कॉपी आप नहीं रखना चाहते तो डिजिटल कॉपी आप अपने मोबाइल में रख सकते हैं। जरूरी कागजात की लिस्ट, बिना ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल आपको चाहिए जो कि आपका डिजी लॉकर से वेरीफाई होना चाहिए, तब वो चलेगा, नहीं तो हार्ड कॉपी आपको रखना पड़ेगा। आधार कार्ड जो है एड्रेस और एज प्रूफ के लिए आप सभी वहां पे दिखा सकते हैं, यानी कि ये दोनों कार्ड आपके पास होना चाहिए ताकि इससे यह साबित हो सके कि यह ड्राइविंग लाइसेंस आपका ही है। फॉर्म A1 डॉक्टर द्वारा साइन किया हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ताजा पासपोर्ट साइज फोटो भी होना चाहिए।
और लाइसेंस एक्सपायर होने से 1 साल पहले ही आप रेन्युअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आखिरी तारीख का जो है आप इंतजार ना करें, क्योंकि उसमें बहुत सारा जो है समय लग जाता है। इसलिए मतलब आपका एक्सपायर कर गया तो 1 महीने के बाद तो आपको चालान देना ही पड़ेगा, जैसे हर महीना का जो है 1000 रुपया होता है। लेकिन आप पहले ही अगर यदि आप दे दीजिएगा तो कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। वर्ष 2026 में 60 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी वाहन चालक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव कर दिए गए हैं और स्पष्टता जो है आई है। यहाँ पे मुख्य सच्चाई और नियम हम आप सभी को बता रहे हैं, जिसमें लाइसेंस वैधता जो 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस अब केवल 5 साल के लिए आपका रिन्यूअल किया जाएगा, और जो 70 साल से ज्यादा हैं उनका 3 साल के लिए ही रिन्यूअल किया जाएगा। यानी कि जो है उसमें कुछ कम किया गया एज। अनिवार्य मेडिकल सर्टिफिकेट जो हमने आपको बताया कि फॉर्म A1 आपको जो है भरना पड़ेगा। 60 साल प्लस चालकों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म A1 जमा करना अनिवार्य है। इसमें डॉक्टर द्वारा आपका जो है आंख का रेटिना का जो है जांच किया जाएगा, आपका सुनने की क्षमता का जांच किया जाएगा, आपका फिटनेस वगैरह जो है जांच किया जाएगा। ऊपर जो आयु सीमा नहीं है, यानी कि भारत में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अधिकतम उम्र सीमा मैक्सिमम जो है एज लिमिट नहीं है, जब तक आप जो है मेडिकल मतलब पूरी तरह से फिटनेस नहीं। 18 साल से आपका जितना उम्र चाहे 100 साल भी क्यों ना हो रहा हो, 80 साल 90 साल कितना उम्र हो रहा है आपका लाइसेंस बनेगा। हाँ, समय कम रहेगा, 3 साल के लिए बनेगा, लेकिन आपका बनेगा। डिजिटल और ऑनलाइन प्रक्रिया जैसे 2026 के नए नियमों के तहत अब वरिष्ठ नागरिकों को घर बैठे जो है पीएम परिवहन सेवा के माध्यम से ऑनलाइन रेन्युअल करने का जो है मौका मिल रहा है, जिससे आरटीओ जो है का चक्कर आपको नहीं लगाना पड़ेगा, यानी कि उसका जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगा। जुर्माना और ग्रेस पीरियड, यदि लाइसेंस की समय सीमा समाप्त हो गई है तो आपको देरी के लिए भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है, जो हमने आपको बताया कि जो है हर एक जितना महीना होगा उतना ज्यादा आपको देना पड़ेगा। ऐसे 1 मंथ आपको जो है ग्रेस पीरियड दिया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका रेन्युअल किया जाएगा। इसलिए आप सभी जो है अपना समय से पहले रेन्युअल कराने के बारे में सोचे और अपना जो है ड्राइविंग लाइसेंस रेन्युअल करा ले, ताकि आपको निकट भविष्य में कोई भी परेशानी ना हो। लाइसेंस बनाना कोई भारी काम नहीं है, आप ऑनलाइन जो है पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं, परिवहन की वेबसाइट से। वहां पे आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका ब्लड का जो एक लगेगा सर्टिफिकेट, और आपका जो है आप कितना पढ़े लिखे हैं उसका भी एक सर्टिफिकेट आप वहां पे दे सकते हैं, और आपका आधार कार्ड देना होता है। और उसमें ज्यादा चार्ज नहीं है, बहुत कम जो है चार्ज है, इसलिए लाइसेंस आप अपना अवश्य बना लेगा। यदि अपना लाइसेंस आप सभी नहीं बनाते हैं और रोड पर निकल जाते हैं तो इसका भारी भरकम जुर्माना जो है तय किया गया है। और गाड़ी वगैरह यदि लेके निकल रहे हैं बाइक लेके, तो उसमें आपका जो है प्रदूषण, ड्राइविंग लाइसेंस और ये सभी जो है इंश्योरेंस वगैरह जो आपका होना चाहिए, आरसी वगैरह आपके पास होना चाहिए, तब आपको जो है कोई भी परेशानी नहीं होगा। और मुकुट तो होना ही होना चाहिए, नहीं तो उसका अलग से 1000 रुपया चार्ज कर दिया जाएगा। नंबर प्लेट आगे पीछे आपका होना चाहिए। अगर आपकी उम्र जो है 60 से अधिक है, तो आप अगर वाहन चलाना चाहते हैं तो चला रहे हैं, लाइसेंस नहीं बनवाए हैं, तो आप सभी जो है बनवा सकते हैं। मतलब आपका उम्र कितना है, जैसे कि हमने आपको बताया 100 साल भी हो गया है, फिर भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि उस पर विस्तार से हम सभी जो है जानेंगे। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि 60 साल के बाद कौन ऐसी चीज है जो कि डीएल से रिलेटेड है, और वो चीज जो है होती है नंबर, यानी कि जो आपका उम्र जो हो रहा है 60 वर्ष के बाद आपकी वैधता जो है कम कर दी जाती है, यानी कि वैलिडिटी टाइम जो है कम होता है, उसको घटा दिया गया है। अगर आपका जो 18 साल से 40 साल के बीच में उम्र होता है तो उसकी जो वैलिडिटी होती है वो आपका 5 साल तक मिनिमम होती है। अगर आपका उम्र 40 साल के बाद है तो लाइसेंस बनवाते हैं तो यह अवधि आपके धीरे धीरे कम होती चली जाती है, यानी कि जो है आपका 18 साल हो रहा है, अगर यदि आप सभी लाइसेंस बनवाते हैं तो उसमें आपको 15 से 20 साल का समय दिया जाता है। लेकिन ज्यादा उम्र 40 के पार होने के बाद आपका जो है समय कम कर दिया जा रहा है। और एक समय ऐसा आता है कि आपका जो है 60 साल का उम्र हो जाता है, तो नए सिरे से आप जो आवेदन करते हो तो रिन्यूअल करवाते हो, तो उसकी अवधि जो है 3 साल बचती है, यानी कि 3 साल तक का ही आपका जो है किया जाएगा। 70 साल के बाद प्रोसेस करते हो तो रिन्यूअल का या फिर उसको बनवाने का, तो फिर आपका वैलिडिटी जो है उसे भी घटा करके 1 साल जो है कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल 3 साल है, बाद में जो है ये विचार किया जा रहा है, बहुत जल्द जो है इसको घटाया जाएगा। आपका जो डॉक्टर वगैरह जो चेक करेगा, जो हमने बताया आपका आंख का रेटिना वगैरह, फिटनेस वगैरह, ये सभी जो है जांच पड़ताल करेगा। आपका जो है एक मोबाइल नंबर लाइसेंस में लग रहा है अभी, जिनका मोबाइल नंबर आपके ड्राइविंग लाइसेंस में अपडेट नहीं है, वे सभी अपना जल्द से मोबाइल नंबर अपडेट कर लें, ताकि कोई भी आपका यदि चलान वगैरह करता है तो मोबाइल पर ओटीपी आता है, तब जाके आपका चलान डाउनलोड ऑनलाइन हो जाता है। कहीं जाने का जरूरत नहीं है। अगर यदि आप 4 व्हीलर चला रहे हैं, 2 व्हीलर चला रहे हैं,
कोई भी गाड़ी चला रहे हैं, फाइन मार दिया गया है कोई किसी भी कारण से, तो अपना जो है चालान को ऑनलाइन मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं। बाइक चालान गूगल में टाइप कीजिएगा, वहां से आपका जो है गाड़ी का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, चेजिस नंबर वगैरह डालिएगा 4 अक्षर का, तो वहां से आपका चालान वगैरह नाम वगैरह दिख जाएगा। इसके बाद आप उसे वहां से ऑनलाइन गूगल पे से, फोन पे से या तो नेट बैंकिंग से ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। उस चालान को आप सभी ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो समय समाप्त होने के बाद घर पर आपका जो है नोटिस भी आ सकता है। अगर यदि इस तरह का कोई भी बात होता है तो ऑनलाइन आप चालान भर सकते हैं। एक्स्ट्रा चार्ज आपसे कोई भी कहीं भी नहीं लिया जाएगा, कोई भी कागजात कहीं भी जमा करने की आवश्यकता नहीं है। चालान पेमेंट होने के बाद आपका ऑटोमेटिक वहां से हट जाएगा जो आपका चालान दिया गया था, और एक रिसीविंग भी आपको प्राप्त हो जाएगा, वो रिसीविंग आप डाउनलोड करके रख पाएंगे। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।